जो अपना जिस्म छिपाकर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उस पर हंगामा कर रहे हैं, लफड़ा खड़ा कर रहे हैं। जो एक समाज को सभ्य बनाने में मदद कर रही है, उसके लिए हंगामा हो रहा है। और जो अपने कपड़े उतार रही है, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। अकल देख रहे हैं आप? अकल ये है। आप इशारा समझ गए होंगे ना? किसको नाम नहीं लूंगा, ये इतने महत्वपूर्ण लोग नहीं है कि मैं इनके लिए अपनी 2-2, 5-5 करोड़ की तकरीर बेकार करेंगे। ये इतने मुबारक लोग नहीं है। कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ी हस्ती, उनका नाम लेने से पहले वुजू बना लेना चाहिए, तब इनका नाम लेना चाहिए। लेकिन फिर सोचता हूं इनका नाम लेने से कहीं वुजू ना टूट जाए, फायदा क्या है। ये इतने अच्छे लोग नहीं है कि इनका नाम लेकर हम अपनी करोड़ों की तकरीर बेकार कर दें। कुरान और हदीस की तो कोई कीमत होती ही नहीं है, तो हम ऐसी चीज को क्यों बेकार करें? नाम लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों। हिजाब कपड़ा पहनना, अरे वो कपड़ा जो सीता जी ने, रावण जब उनको लेके भागा, ऐसी पोजीशन में भी उनका चेहरा नहीं देख सका रावण। और जब लक्ष्मण ने वो नथुनी उठाई और हनुमान ने कहा कि चप्पल ओढ़नी सब कुछ पहचान गए, तो ये नाक में पहनने वाली नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? तो लक्ष्मण ने कहा था कि सीता जी मेरे भाई की, राम की पत्नी है, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। जिस पर्दे को हिंदू धर्म ने इतना ज्यादा स्वीकारा हो कि रामचंद्र की पत्नी सीता जी का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने न देखा हो। सभ्य समाज की स्थापना कपड़ा करता है। औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी, वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी। और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे, वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो। हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज हैं। चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। यह कड़वी बात जरूर है, लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, यह पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। यह मस्जिद का चंदा हो रहा है। कुछ लोग चादर लेकर आपके बीच जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी भी कुछ बात रख लीजिए। हदीस के अल्फाज है कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा, यानी जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाएगा। तो आपसे गुजारिश है, डिस्टर्ब ना करते हुए। देखिए, ये सब अच्छी बातें नहीं है कि बीच में बोलना, हालांकि तकरीर के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा परमिशन दे देता हूँ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो सहाबे कराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। ये हम और आपके कलेजे और दिल है कि बात कर रहे हैं, इधर नोट गिने जा रहे हैं, करेंसी गिनी जा रही है और उसकी पैसों की आवाज़ बोलने वाले के कान तक आ रही। ये हमारे दिल और गुर्दे हैं जो इतना बड़ा कारनामा हम अंजाम दे रहे हैं। वरना अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब नबी बोलते थे तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं कुरान की बात ना निकल जाए, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुरान और हदीस की बात सुनने से महरूम रह जाएं। ये सोचने वाली बात है। आइंदा जब जलसा आप करिएगा तो इन लेडीज़ को, औरतों को बहुत दूर इनका इंतज़ाम करिएगा, इतनी दूर कि उनकी आवाज़ जलसेगाह तक ना आ सके। जब आप अपनी औरतों से खुश नहीं हैं, जब वो घर में चुप नहीं रहती हैं, तो यहाँ चुप रहेंगी? आप नहीं जानते हैं औरत कैसा ट्रांजिस्टर है, ये बंद हो ही नहीं सकता। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बातें कर रही थी, एक आम टूट के गिर गया। एक औरत बोली ये कैसे गिर गया, ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी औरत कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के पक गया, इसलिए गिर गया। तो ये हाल है औरतों का, और जलसे के बगल में आपने इनको लाके खड़ा कर दिया। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, चप्पल दिखाने का, पर्स दिखाने का। आज तो बता रही हूं कि हम फला दुकान से लाए, तुम भी फला दुकान पे चली जाना। आज तो मौका मिला है उनको, और इतना अच्छा मौका बेचारी कहाँ मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनने में लगाएंगी, इतना अच्छा मौका छोड़ देंगी वो। आज मछलियां नहीं बिकेंगी तो कब बिकेंगी? देख रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रही कि हम बोल क्या रहे हैं। बस वो स्क्रीन पे देखने आई है कि हाँ कोई है मौलाना जो बोलता है, बस ये सुनने आई हैं। मेरी माँ बहनों को सुन लो थोड़ा सा, अब तो सीरियल देखती होगी इसलिए समझ रही होगी थोड़ी बहुत मेरी बात। औरतें आजकल सीरियल बहुत देखती हैं, और सीरियल देख देख के ही तो हुकूमत कर रही है। एक नाटक बनाती थी, आज मंत्री बनी बैठी है। सास भी कभी बहू थी, ऐसे से नाटक। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पहले आदमी अपने आप को बचाए। जब आप बचोगे तभी। मसलहत बड़ी अजीब चीज होती है।